प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने भाववाच्य के बारे में जानकारी दी थी। उससे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य पढ़ा दिए थे और जिसका आप लोगों ने अच्छी तरह अभ्यास किया है। आज हम वाच्यों का परिवर्तन करेंगे। पहले तो हमें यह समझ लेना है कि वाच्यों का परिवर्तन करते समय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 का ध्यान रखना है। पहला कर्ता, कर्म और क्रिया। वाच्य परिवर्तन में केवल इन 3 में ही परिवर्तन होता है और वाक्य में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम उदाहरणों के माध्यम से वाच्य परिवर्तन करते हैं। देखिए कितने सरल हैं। ये मैंने जो उदाहरण लिखे हैं, ये शुरू वाले जो उदाहरण है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में ये वाच्य परिवर्तन आए थे। ये 2020 का है और ये 2019 के हैं, ये ऊपर वाले 3, और उसके बाद में ये नीचे वाले 18 के हैं। यानी 3 वर्ष के मैंने जो उदाहरण थे वो लिए हैं, जो पेपर में आए थे। तो अब हमें इसका वाच्य परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है मया ग्रंथ है पठ्यते। तो इसमें ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। आप थोड़े से नियमों को ठीक से दोहरान कर लीजिए कि जहाँ कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, वो कर्मणि प्रयोग होता है, कर्मवाच्य होता है। तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ तृतीया विभक्ति है वहाँ प्रथमा कर देनी है और जहाँ प्रथमा विभक्ति है उसकी द्वितीय विभक्ति कर देनी है, और जिसके हमने प्रथमा विभक्ति की थी कर्ता की, उसी के अनुसार क्रिया चलानी है। तो यहाँ विभक्ति कौन सी है? तृतीया है, और यहाँ प्रथमा है और इसी के अनुद्वितीय क्रिया चली है। तो जहाँ तृतीया है उसकी आप प्रथमा कीजिए। यह अस्मत् शब्द है, तृतीय विभक्ति, इसकी प्रथमा होती है अहम आवाम वयम, माम अस्मान मया, एक वचन में है। तो यहाँ हम इसका एक वचन ही करेंगे। तो मया का क्या हो गया? अहम। अहम जहाँ प्रथमा थी उसकी हमने कौन सी की? जहाँ तृतीया थी वहाँ हमने इसकी कौन सी की? प्रथमा विभक्ति। और यहाँ प्रथमा विभक्ति है तो इसकी हमें क्या करनी है? द्वितीय विभक्ति। तो ग्रंथ अकारांत शब्द है और इसकी द्वितीया हो जाएगी ग्रंथम। अब कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है, तो यहाँ अहम है, तो अहम का क्या हो जाएगा? अहम। प्रथम वीडियो में आपको मैंने समझाया था, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार क्रिया चलेगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ अहम पठामि। पठति पठता है पठन्ति, पठसी पठता है पठत, पठामि पठावै पठामय। तो उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, अहम ग्रंथम पठामि। तो ये था आपके कर्मवाच्य, और ये कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य हो गया। और ये आपका कौन सा था? कर्म के अनुसार क्रिया चली, तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब आगे वाले में सीता गीतम गायति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया चल रही है। तो ज़्यादा अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो कर्ता है उसमें प्रथमा, तो उसकी तृतीया कर दो। तो सीता की तृतीया क्या हो जाएगी? सीतया। और जिसकी द्वितीया है उसकी प्रथमा कर दो। किंतु गीतम शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, इसकी प्रथमा और द्वितीया दोनों एक जैसी होती हैं। तो गीतम का क्या हो जाएगा? गीतम ही रहेगा। सीतया गीतम। अब इसके अनुसार, गीतम के अनुसार क्रिया करनी है, सीता के अनुसार नहीं होगी।
तो ये भी प्रथम पुरुष का ही कर्ता है, एक वचन है, तो गई शब्द होता है और गई की कर्मणि प्रयोग हो गया गीयते, ऐ वाले का ई हो जाता है, सीतया गीतम गीयते। तो ये कौन सा था? कर्ता के अनुसार क्रिया चली, तो ये प्रयोग था कर्तृ प्रयोग, और यहाँ इसका क्या हो गया? ये कर्मणि प्रयोग हो गया। अब इसके आगे वाले वाक्य में देखिए, तेन है, तेन तृतीय विभक्ति है, तृतीय पुल्लिंग शब्द है, तो तत् शब्द है ये, और तत् की प्रथमा करनी है अपने को पुल्लिंग वाला का, तो यहाँ क्या हो गया? सह, और अब सह के अनुसार ही क्रिया चलेगी, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। यहाँ तृतीय विभक्ति है कर्ता में, और कर्ता ही है, यहाँ कर्म नहीं है। जहाँ कर्म नहीं होता है वहाँ भावे प्रयोग होता है, और भाववाच्य से हमारे को किस में परिवर्तन करना है? भाव से हमारे को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो तेन, तेन का क्या हो गया? सह, और तो स्व पीति हो जाएगा, स्वपीति, कर्तृ प्रयोग हो गया सह स्वपीति। उसके बाद में आगे वाले में क्या है? जनः ग्रामम गच्छति, तो जनः ग्रामम गच्छति, तो ये प्रथमा है या द्वितीय है, और ये प्रथमा कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। तो जनः प्रथमा है, तो उसकी हमें क्या करनी है? तृतीया करनी है। तो जनः कारांत शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जनेन, जनेन। उसके बाद में जिसकी द्वितीय है उसकी क्या करनी है? प्रथमा करनी है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम है, तेन ग्राम है, और फिर इसके अनुसार ही क्रिया चलेगी। तो गम धातु यते येते यन्ते चलेगा, तो ये क्या हो गया? गम्यते, तेन ग्राम है गम्यते, जनेन ग्राम है गम्यते, व्यक्ति के द्वारा गांव जाया जाता है। तो ये कौन सा था? कर्तृवाच्य, और इसका क्या हो गया? ये कर्मवाच्य। क्रिया चलेगी। भगिन्या वस्त्रम प्रक्षाल्यते, तो यहाँ तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय की हमें क्या करना है? प्रथमा करनी है, तो फिर क्या हो जाएगा? भगिनी, भगिनी, और वस्त्रम प्रथमा द्वितीय दोनों एक जैसी होती है, तो यहाँ केवल वस्त्रम का वस्त्रम ही रहेगा। वस्त्रम प्रक्षाल्यते, तो प्रक्षाल धातु है, तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रक्षालयति, प्रक्षालयति। भगिनी वस्त्रम प्रक्षालयति। उसके बाद में मया तृतीय विभक्ति है, तो आपको तृतीय की क्या करनी है? प्रथमा करनी है, तो अश्मत शब्द है, ये हो गया अहम। क्या हो गया? अहम। और नगरम नपुंसकलिंग है, तो नगरम का नगरम ही रहेगा, अहम नगरम। और कर्ता के अनुसार क्रिया, तो अहम के साथ क्या आएगा? गच्छामि, अहम नगरम गच्छामि। उसके बाद यहाँ त्वम प्रथमा विभक्ति है कर्ता में, तो जहाँ प्रथमा का हमें क्या करना है? तृतीया बनानी है, तो क्या हो जाएगा? त्वया, प्रथमा की तृतीया करनी है। पाठम जहाँ द्वितीया थी उसकी प्रथमा करनी है, तो पाठ है, मया पाठ है, और लिख धातु तो क्या हो जाएगा? लिख्यते, मया पाठ है लिख्यते। उसके बाद में रामेण जहाँ तृतीया है, तो क्या करना है? तृतीय की जगह आपको प्रथमा करनी है, तो क्या हो जाएगा? राम है, तृतीया की प्रथमा। और ये नपुंसकलिंग है, तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, पुस्तकम, राम है पुस्तकम। आगे क्या? पठ्यते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठति, राम के अनुसार चलेगा, राम है पुस्तकम पठति। फिर यहाँ तृतीया आ गई, तो तृतीया की आपको क्या करनी है? प्रथमा करनी है, मया वही आ गया, तो अहम, अहम के बाद में साधु,
तो साधु प्रथमा है, तो जहाँ कर्ता में प्रथमा होगी तो कर्म में क्या होगी, द्वितीया होगी। तो साधुम मया साधुम, फिर क्या हो जाएगा, दृश्य धातु जो लट लकार में पश्य हो जाता है, अहम साधु पश्यामि। तो वाच्य परिवर्तन करते समय हमें ज़्यादा अगर नियम ठीक से समझ में नहीं आते हैं तो केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके कर्ता में तृतीया होती है उसकी प्रथमा कर दो, और जहाँ कर्म है उसमें द्वितीया कर दो, और उस कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगा दो, है ना। चाहे कर्तृवाच्य हो, चाहे कर्मवाच्य हो, चाहे भाववाच्य हो। आपको ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि ये कर्मवाच्य है इसका भाववाच्य बनाइए, या कर्मवाच्य उसका कर्तृवाच्य बनाइए, या ये भाववाच्य है उसका कर्तृवाच्य बनाइए। केवल वाच्य परिवर्तन नाम लिखा हुआ होगा कि वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन में जहाँ तृतीया होती है उसकी आपको प्रथमा करनी है, और जहाँ तृतीया की आपने प्रथमा की है, कर्ता की जहाँ प्रथमा की है वहाँ कर्म में द्वितीया करनी है ना, कर्म में द्वितीया आएगी। तो वाच्य परिवर्तन करते समय हमें कर्ता कर्म क्रिया तीन का परिवर्तन होता है। तो जहाँ कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है, और फिर इसके साथ में क्रिया कौन सी आएगी, यते, येते, यंते वाली आएगी। ठीक है, जहाँ ऐसी क्रिया होती है और यहाँ कर्ता में तृतीया होती है तो आपको क्या करना है, उसका आपको कर्ता में प्रथमा विभक्ति करनी है, और कर्म में क्या करनी है, द्वितीय विभक्ति करनी है, और कर्म के अनुसार ही क्रिया चलानी है। और जिसकी क्रिया क्या चलेगी, ती तय अंति वाली, ये क्रिया चलेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसका आपको ऐसे करना है, जहाँ कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, पठति पठता पठंती गच्छति गच्छता ऐसे रूप होते हैं तो उनका ऊपर वाला रूप कर देना है, और जिसमें कर्ता में तृतीया करनी है, कर्म में प्रथमा करनी है, और इसके अनुसार यते येते यंते वाला रूप आपको लिखना है। केवल इतना सा ध्यान रखना है। अगर जिसमें कर्म नहीं होता है तो इसमें एक वचन की ही क्रिया लगेगी, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। इसके साथ ही अगर वाक्य बहुत बड़ा है, उसमें अन्य भी कोई शब्द लिखे हुए हैं तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल कर्ता कर्म और क्रिया में ही परिवर्तन करना है, बाकी वाक्य को वैसे के वैसे ही लिख देना है। जैसा कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये एक वाक्य है जिसमें लिखा है नृपः कोशात भिक्षुकाय धनम ददाति। अब हमें केवल ये देखना है कि ये हो गया कर्ता, धनम हो गया कर्म, और ये हो गई क्रिया। हमें केवल इन तीन में ही परिवर्तन करना है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर अपि लिखा हुआ है, एव लिखा हुआ है, या कोई भी अव्यय शब्द लिखा हुआ है, या सह साकम अन्य आदि का प्रयोग करके लिखा हुआ है, तो हमें केवल ये नृप है तो इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, इसकी तृतीया, क्योंकि ये प्रथमा में है। मैंने बताया जिसकी प्रथमा होती है उसकी हमें तृतीया करनी है, नृपेण। और उसके बाद धनम की प्रथमा द्वितीया दोनों एक जैसी होती हैं, तो यहाँ इसकी द्वितीय रूप था, इसका प्रथमा रूप करेंगे तो वो धनम ही हो गया। उसके बाद में क्या करना है, मैंने बताया जिसके इस प्रकार के रूप चलते हैं तो उनका यते यते यंते वाला करना है। तो आपको ये पैटर्न इसमें बदल रहे हैं, इसमें बदल रहे हैं तो इसकी क्रिया भी इसके अनुसार ही होगी। तो क्या हो जाएगा, दा धातु का बनता है दीयते, तो ये क्या बन गया, नृपेण धनम दीयते। अब बीच में बाकी जो कुछ भी है उसको वैसा का वैसा ही लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, कोशात है, नृपेण कोशात भिक्षुकाय, भिक्षुकाय धनम दीयते। और हिंदी अर्थ क्या हो गया, राजा खजाने से भिखारी को धन देता है। और यहाँ क्या हो गया, राजा के द्वारा खजाने से भिखारी को धन दिया जाता है। तो
मैं मानता हूँ आप बराबर अभ्यास करेंगे तो आपके वाच्य परिवर्तन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितने आप उदाहरणों को हल करेंगे उतनी आपकी ये वाच्य परिवर्तन है वाला भाग है अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। कहने का मतलब केवल नियम पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। आपने तैरने के खूब सारे नियम सीख लिए, जब तक आप तालाब में कूदेंगे नहीं और अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप तैर नहीं सकेंगे। तो वही इसकी स्थिति है। ये नियम आपके तभी समझ में आएंगे जब आप बराबर अभ्यास करेंगे। तो वाच्य परिवर्तन बहुत ही सरल भाग था और ये आपके लिए सरल भाग ही हैं। बराबर अभ्यास करेंगे और इसके बाद में अगले भाग से हम प्रत्यय सीखेंगे और प्रत्यय अनुवाद में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। संस्कृत में प्रत्ययों का बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका रहती है, तो उनको मैं एक एक करके ठीक प्रकार से समझाऊंगा। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कमेंट आदि तो करेंगे ही। इसके साथ ही आपकी किसी भी उदाहरण में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसको मैं आपकी सहायता करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं आप बराबर अभ्यास करते रहेंगे। इसी आशा में जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।